हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 12.2 के पहले 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेंच एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। Find the area of the field in which horse can graze। स्टेटमेंट में हमें बोला है कि कोई एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, जिसको हमने एक स्क्वायर शेप के मैदान में बांध दिया। एक ऐसा मैदान जिसकी शेप स्क्वायर जैसी है, स्क्वायर जैसी शेप है किसी मैदान की। उस मैदान के कॉर्नर पे, एक कॉर्नर के ऊपर हमने एक घोड़े को बांध दिया और जिस रस्सी से हमने घोड़े को बांधा है उसकी लंबाई 5 मीटर है और जिस मैदान में हमने घोड़े को बांधा है उस मैदान की साइड की लंबाई 15 मीटर है। मीन्स की जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 15 मीटर है और जिस रस्सी से हमने घोड़े को बांधा है उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। हमें ये बताना है कि इस पूरे मैदान का कितना पार्ट है जिसमें जो घोड़ा है वो घास को खा सकता है। अब जब हमने यहाँ पे हॉर्स को बांधा है किसी रस्सी के साथ, सपोज वो 5 मीटर की है, इतनी यहाँ तक उसकी लेंथ 5 मीटर है। अब वो इस जितनी इसकी लंबाई होगी उसी रेडियस में चल सकता है। जैसे कि अगर मैं इसे मैदान का कॉर्नर मान लूं और मैं इसे रस्सी मानूं कि ये 5 मीटर की है, तो ये मैक्सिमम ये वाला एरिया कवर कर सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये इस वाले पार्ट से बाहर नहीं जा पाएगा, सिर्फ इतने पार्ट में ही वो चल पाएगा, ना इससे आगे नहीं आ पाएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसमें वो घूम सकता है, घोड़ा जो है घूम सकता है। इससे अंदर आ सकता है क्योंकि उसकी रस्सी यहाँ पे तो भाई छोटी रस्सी है तो अंदर तो आ ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये वाला पॉइंट इधर से और मैक्सिमम ये वाला पॉइंट इधर से। तो इस पार्ट के अंदर अंदर वो खा सकता है घास को, लेकिन इस पार्ट के बाहर नहीं खा सकता क्योंकि उसका मैक्सिमम रेडियस यही होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम इस वाले पार्ट में खा सकता है घास को। ये लंबाई कितनी है? ये 5 मीटर है उसकी रस्सी की लंबाई। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका जो हर एंगल होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सेक्टर बन गया सर्कल का। अगर हम इसे इमेजिनरी कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये सेक्टर बन गया है एक सर्कल का। तो अगर हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि जो हॉर्स है वो कितने पार्ट में घास को खा सकता है। मीन्स कि हमें बस इस सेक्टर का पार्ट एरिया फाइंड आउट करना है, इस सेक्टर का। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर का। तो फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, द एरिया इन विच horse can graze। वो क्या होगा? वो होगा इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है? यहाँ पे थीटा उतना ही है जितना कि रेक्टेंगल का स्क्वायर का एंगल होता है। तो स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14। अब रेडियस कितना होगा? रेडियस जितनी उसकी रस्सी की लंबाई होगी। साइड की लंबाई नहीं लेनी है, ग्राउंड की साइड नहीं लेनी है, हमने देखना है कि उसकी रस्सी की लंबाई कितनी थी, क्योंकि यही उसके सर्कल का रेडियस है 5 मीटर। तो ये हो गया 5 इंटू 5। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आ गया 1/4। ये हो गया हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 4। 25 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया जहां पे हमारा जो हॉर्स है वो घास को खा सकता है। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में निकालना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब वो कह रहे हैं कि अगर रस्सी 5 की बजाय 10 मीटर लंबी होती, अगर ये वाली रस्सी जो पहले 5 मीटर की थी 5 की बजाय 10 मीटर की होती
तो कितना पार्ट बढ़ जाता जिसमें वो खाना खा सकता था, जिसमें वो घास को खा सकता था। मीन्स की अब वो रस्सी 10 की होगी, यहाँ पर आ गई है। और फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे सेक्टर का, लेकिन इस बार जो रेडियस हो जाएगा वो 10 मीटर का हो जाएगा, 5 मीटर का नहीं रहेगा। इस बार ये 10 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि हमारी रस्सी की लंबाई कितनी होगी अब 10 मीटर होगी है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना है फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज कितना हुआ, इतना तो वो पहले ही खा सकता था, ये वाला एरिया वो पहले ही खा सकता था। तो बड़ा कौन सा पार्ट है, सिर्फ ये वाला। और ये निकलेगा कैसे, पहले बड़े वाले सेक्टर को निकाल लेंगे, उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे। बड़े वाले सेक्टर में से बड़े वाला सेक्टर कौन सा, जिसमें रस्सी की लंबाई 10 मीटर थी। तो पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इंक्रीज एरिया आ जाएगा। मीन्स की ये वाला एरिया, जिसमें वो नया एरिया जिसमें वो खाना खा सकता है, ये वाला। तो बेसिकली हम ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमें बस बड़े सेक्टर का निकालना, उसमें से ये वाला माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट, द एरिया इन विच horse can graze when rope is 10 मीटर लॉन्ग इज। तो कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा थीटा की वैल्यू 90 है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, इस बार रेडियस कितना है, इस बार रेडियस है 10 मीटर का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 314 डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 7 28 बचे 3 और 3 8 4 32 बचे 2 32 20 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये बड़े वाला एरिया है जिसमें वो खा सकता है ग्रेज, मीन्स ये पूरे वाला, जब 10 मीटर लंबी रस्सी थी। लेकिन हमें सिर्फ इंक्रीज बताना है, सिर्फ इंक्रीज बताना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा। तो इंक्रीज एरिया निकाल देते हैं, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, अब वो कितने में खा सकता है 78.5 में, पहले वो कितने में खा सकता था 19.625 में। इसको माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये बढ़ जाएगा एरिया अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी 5 मीटर के बजाय। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारा इंक्रीज एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।